अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद में हूँ, मेरे साथ साद हैं और साद के पास है चेरी टीगो 9 ऑल व्हील ड्राइव प्लग इन हाइब्रिड वाली। तो हम बात करते हैं साद से और देखते हैं कि ये गाड़ी ख़रीदने का क्या तरीक़ेकार था और क्या थॉट प्रोसेस था दैट ही एंडेड अप बाइंग दिस कार। शुरू करते हैं। तो साथ सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया और आप गाड़ी लेकर आए। तो अब मुझे ये बताएं कितनी चला ली अभी तक? उमर भाई ये तकरीबन 400 किलोमीटर चला ली है। 400 किलोमीटर चलाई है। एंड जो परचेज डिसीजन था, जो हमारी पहले भी बात हो रही थी ऑफ द कैमरा, व्हाट वर द ऑप्शंस, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, एंड फिर ये गाड़ी तक किस तरह पहुंचे, इफ यू कुड हेल्प अस अ लिटिल। उमर भाई गाड़ियाँ जो पहले इससे मेरे पास हैं वो फ्यूल गजलर्स हैं। एक डीजल है, बड़ा इंजन है उसका भी, वो भी बहुत ज़्यादा फ्यूल खाती है। फिर उसका जो पेट्रोल है वो भी ऐसी हैं। तो मैं चाइनीज़ गाड़ी के कभी मतलब हक में नहीं था कि चाइनीज़ गाड़ी कोई लेनी है। तो अभी रिसेंटली जो प्राइस फ्यूल की बढ़ी है, जिसमें कि 520 पे डीजल चला गया जी, तो जो पर किलोमीटर कॉस्ट जो पड़ना शुरू हो गई थी तो ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई थी। सही है। तो फिर ये गाड़ियाँ जो है ना ज़्यादा सेंस करना शुरू हो गई। फिर मैंने गाड़ी थोड़ी एक्सप्लोर करना शुरू की, मार्केट में जो बाकी ऑप्शन है वो देखे, डिपाल SO5 देखी, उसके बाद जेको की गाड़ियाँ देखी मैंने, ओडा देखी, और ये गाड़ी भी देखी। तो इस गाड़ी के अभी मार्केट में इसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है अवेलेबल। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसी भी गाड़ी के साथ, तो मेरे नहीं ख्याल के जो जिन पैसों में ये गाड़ी है और जो इसमें ऑप्शंस और जो इसमें फीचर्स हैं, जो इसके स्पेक्स हैं, वो गाड़ी कोई भी नहीं है। तो फिर इस गाड़ी में मेरा माइंड है कि यार चलो चाइनीज़ लेनी है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। सही है। फिर मैंने ये वाली गाड़ी लेने का डिसीजन किया। सो इफ आई मे आस्क कि मतलब इसकी आपको बुकिंग पे ली, ऑन पे दिया, क्या किया? बुकिंग पे ली। जब मैंने बुक कराई थी उस टाइम पे तो गाड़ी मार्केट में आई नहीं थी। ऑन का उस टाइम पे लोग कह रहे थे कि ऑन पे है कोई 8 लाख कोई 10 लाख, लेकिन वो सब ये कहते थे कि गाड़ी भी आएगी तो आपको ऑन पे मिलेगी। मैंने कहा भाई गाड़ी आई नहीं है, जब आनी है ऑन पे लेने में भी आपको वेट करना है, तो मैंने कहा चलो बुकिंग करा लेते हैं। मैंने इसको फिर अप्रैल में बुक किया था, स्टार्ट ऑफ अप्रैल, और स्टार्ट ऑफ मई में उन्होंने मेरे से बैलेंस पेमेंट ली थी और जून में उन्होंने डिलीवर कर दी गाड़ी। और कमिटमेंट भी यही थी? कमिटमेंट भी मेरी उनके, हालांकि जो PBO है उस पर 2 to 4 months लिखा हुआ था, तो जल्दी मिल गई कमिटमेंट। उन्होंने मुझे कहा था कि जून में आपको मिल जाएगी, क्योंकि अर्ली डिलीवरीज पता है आपको चेरी कर रहा था। तो उन्होंने फिर मुझे जून में दे दी। मेरे माइंड में ये था कि जून एंड तक या जुलाई स्टार्ट तक भी आ जाएगी तो ठीक है, लेकिन उन्होंने समझा कि मिड जून तक गाड़ी मुझे मिल गई। तो अभी आप जो है 400 किलोमीटर आपने गाड़ी चाहिए, तो पहले टैंक पे ही हो कि फ्यूल इन किया है अभी तक? मैंने बस गाड़ी शोरूम से लेके घर जाते हुए जो एक बार वो पहला टैंक फुल करना होता है वो किया हुआ है, वही किया हुआ है। उसके बाद दोबारा मैंने, खैर अभी तो वो भी 900 से ऊपर की रेंज शो कर है। और मैं देख रहा हूँ 924 अभी भी दिखा बैटरी जो है वो मैंने हस्बे ज़रूरत चार्ज की है। सही है। और घर पे चार्जर लगा लिया? घर पे चार्जर लगा लिया। ठीक है। और इसके साथ भी फ्री का चार्जर आता है, क्या सीन है उसका? इसके साथ ये है कि जो 3 किलोवाट का चार्जर है वो गाड़ी के साथ आ रहा है। ठीक है। जो 7 किलोवाट वाला चार्जर है उस पे इनकी एक ऑफर चल रही है, जिसपे कि वो ये कह रहे हैं कि आप गाड़ी का एक रिव्यू बनाएं, छोटा सा 1 मिनट 1.5 मिनट का, और वो अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करें, और फिर उसके अगेंस्ट आपको 7 किलोवाट का चार्जर फ्री में दे रहे हैं। तो ऐसी कोई डील में उनकी डिपाल SO5 डिपाल में भी उन्होंने बिल्कुल ही किया था, सिमिलर डील। तो वही चीज़ है। मैंने पहले इसलिए लगवा लिया कि एक तो हम चीज़ों के पहले से, जिस तरह गाड़ी की और बच्चा पैदा होने से पहले की शॉपिंग आप स्टार्ट कर देते हैं, तो इसकी काफ़ी चीज़ें पहले मंगवा ली थी मैंने। सही है। मैंने ये चार्जर भी फिर ले लिया था। और 7 किलोवाट वाला लगवा लिया? 7 किलोवाट वाला लगवा लिया। सही है। और जो आपके घर पे बिल का ऐसा फ़र्क आया इसको चार्जर लगाने के बाद? मतलब अभी तो महीना हुआ नहीं है वैसे। सर फ़र्क आएगा, लेकिन अगर सोलर लगा हुआ फिर तो आपको नहीं फ़र्क महसूस होगा। आप सोलर पे हो? मैं सोलर पे नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन ये कि सोलर पे ना होने के बावजूद भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि
तकरीबन 34-35 किलोवाट की बैटरी है। तो 35 किलोवाट का मतलब है कि 35 यूनिट आपने लगानी है। तो अगर एक यूनिट की मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूँ तो 2100 पीक रेट्स के ऊपर, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और वो 2100 रुपये में आपकी गाड़ी का चार्ज हो रही है और आपको 170 रेंज ये क्लेम कर रहे हैं। रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो 110, 120, 125 हो जाएगी। मेरे ख्याल में ठीक है, आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है बिल के ऊपर भी। बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर अब आप जैसे कहते हैं कि आपने वो सारे ऑप्शंस को कंसिडर किया एंड देन यू थॉट कि दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन, तो इसको सबसे पहले तो हम बात करें कि प्राइस के ऊपर, तो पूरा करा के रजिस्टर वगैरह का खर्चा निकाल के क्या एंड कॉस्ट है अगर जो इनवॉइस आपको पड़ती है टैक्सेस वगैरह के साथ रजिस्ट्रेशन से पहले, जो आपको समझे कि शोरूम पे पहुंच के जो कैरेज वगैरह डाल के, वो है 148 समथिंग। ठीक है, 1,40,48,000 रुपये उसके बन जाते हैं। और रजिस्ट्रेशन इसकी फिलहाल कोई 280 के अराउंड है। ठीक है, अभी जुलाई में टोकन बढ़ जाता है तो फिर वो ऐड हो जाएगी। फिलहाल इसका 4000 का टोकन है, उस टाइम पे शायद 30-35 का हो जाए। तो फिलहाल तकरीबन 280 के अराउंड इसकी 1,43,50 के आसपास देख रहे हैं, 1,43 प्लस माइनस हम देख रहे हैं क्या कोई गाड़ी मिल रही है। और इस पे इंश्योरेंस जो है वो है तकरीबन 1,70,000 की इंश्योरेंस जो नॉर्मल रेट चल रहे हैं। तो अभी आपने इतने सारे पैसे खर्चे, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि यार इस गाड़ी में मिसिंग है, जो होनी चाहिए थी और नहीं है? 2 चीज़ें मेरे ख्याल में इसमें होनी चाहिए थी। एक जीरो ग्रेविटी सीट, वो इसमें नहीं है, टीगो 8 में है, मुझे था कि इसमें भी हो जानी चाहिए थी। और स्पेयर व्हील वो इसमें होना चाहिए था। सही है। और स्पेयर व्हील के ऊपर तो शायद आ भी जाए बाद में, हो सकता है आ जाए, क्योंकि अभी जो जिन लोगों ने गाड़ी ली है ये वो मेल्स वगैरह तो कर रहे हैं कंपनी को, आप बेशक चार्ज कर लें लेकिन एक स्पेयर व्हील दे दें। शहर के अंदर जिसकी वो रिपेयर किट तो है, शहर के अंदर शायद आपको इतना ना स्पेयर व्हील का महसूस होता हो। लॉन्ग रन के ऊपर खासतौर पर अगर कोई नॉर्थ में जा रहा है तो वहाँ पे आपको इसकी कमी महसूस होगी। तो मेरे ख्याल में वो एक ऐसी चीज़ है जो कि होनी चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, ना भी होती तो भी काम चल जाता गाड़ी में? एक्स्ट्रा चीज़ अब जिस तरह इसका वेलकमिंग फीचर है कि आप गाड़ी के पास आते हैं तो गाड़ी की लाइट जल जाती हैं, डोर हैंडल्स पॉप हो जाते हैं, गाड़ी अनलॉक भी हो जाती है। और ना भी होता तो कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि यहाँ पे लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हुई। उसके बाद ग्रुप में काफ़ी लोग इस बात पे शोर करना शुरू हो गए कि ये हम शॉप पे जाएंगे तो उसकी इस रेंज के अंदर ही आ जाएंगे कि गाड़ी खुल जाएगी, तो कोई गाड़ी से सामान निकाल के ले जाएगा। वो ठीक है, आप फीचर अंदर से बंद कर सकते हो, लेकिन वो एक चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में हमारे लोगों को इतनी समझ नहीं आई है। ना भी होता तो चले, इतना मसला नहीं था, कीलेस एंट्री थी तो सही है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं साथ कि अभी डीजल वापस हो गया कम, आपने 520 प्राइस पे गाड़ी तो ले ली, क्या लग रहा है कि सही फैसला था? अगर वो थोड़ा वेट कर देना चाहिए था और ना ही लेते तो भी काम चल जाना था? मेरे ख्याल में अगर डीजल 520 पे ना जाता तो मैं शायद ना लेता। हाँ। और मैं मज़ीद लेट हो जाता, क्योंकि मेरे ख्याल में जो लोग अभी गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, उनको ले लेनी चाहिए। क्योंकि अब लोग जो है वो फ्यूचर ही नहीं गाड़ियों के, जो टेक्नोलॉजी और जो फीचर्स और जितना कंफर्ट लेवल जो आपका इसके अंदर है वो मेरे ख्याल में द सूनर द बेटर। तो अब ये एक समझे कि एक वो मौका एक ऐसा बन गया कि मैंने गाड़ी एक्सप्लोर कर ली, तो अच्छा ही हो गया। डीजल बेशक वापस चला गया, लेकिन अब वो डीजल गाड़ी जब से आई है खड़ी है ये जब से डीजल गाड़ी ये खड़ी हो गई है। सही है। और मुझे ये बताएं कि इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड अबाउट द कार जो आपको लगता है कि हमारे से मिस हो गई हो? सर बेहतरीन गाड़ी है, क्वालिटी इसकी जो है मटेरियल्स की, सॉफ्ट मटेरियल्स अंदर लेदर, कोई प्लास्टिक उस तरह का नहीं यूज़ हुआ हुआ। और जिन पैसों में ये गाड़ी है, टू बी ऑनेस्ट, जब ये गाड़ी आई थी, जब इसका पहली बार इसका वो समझें कि शक्ल ही आई थी सिर्फ की गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च होगी, मेरे माइंड में इसकी प्राइस 150 प्लस थी। मुझे था कि गाड़ी सुपर की गाड़ी होगी। और मेरे ख्याल में जिन पैसों में गाड़ी है और जो ये फीचर्स ऑफर कर रही है, इसका वाकई कोई इस टाइम मार्केट में मुकाबला नहीं है। सही है। बाकी जो ये चीज़ें हैं, हम लोग जो भगा के देख रहे हैं आजकल, कौन सी गाड़ी कितनी तेज़ है तो कौन सी कितनी स्लो है, हमें इन गाड़ियों में से आपने क्या निकालना है? आपके अगर 7 बंदे बैठा के अच्छी कूलिंग करके कंफर्टेबल माहौल के अंदर मसाज कराते हुए, आपकी सीटों की वेंटिलेशन चलते हुए, अगर आपको ये 0 से 100 5 सेकंड में लेके जा रही, तो आप और क्या गाड़ी से निकाल लें?
सही बात बेहतरीन है। चीज़ है। बाकी ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग है। जो इसके पीछे है, पहले जैसा चेरी जो है वो पहली टीगो 8 आई थी, टीगो 8 प्रो, मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन वो पीछे उसके जो ग्रुप था उसने ऑलरेडी काफ़ी गाड़ियाँ जो है वो ब्रांड्स, गाड़ियाँ नहीं सिर्फ ब्रांड्स ख़राब किए थे उसने। तो वो एक था दिमाग में, तो इसमें वो वाला एक जो समझे कि पॉइंट था वो भी इसमें चेक था कि भाई ठीक है, जो पीछे इसके ग्रुप है वो भी तगड़ा है और वो नहीं, वो गाड़ी अच्छी है वो तो, मतलब मैं आपके साथ, मैं आज पहली दफ़ा बैठा हूँ, इट डजंट फील, मतलब वो बड़ी प्रीमियम फील आप पूरी गाड़ी में देती नहीं, हर लिहाज से आपको हर AC के चीज़ vents, इसके पीछे अंदर, दरवाज़ों के हर चीज़ एसी आपको के इसमें वेंट्स इसके, उसके बाद जो बाकी इसमें चीज़ें हैं, क्लाउड सस्पेंशन है इसकी, आपकी ड्राइव बहुत सॉफ्ट है, इसकी सस्पेंशन जो है रियल टाइम में डाटा कंपाइल करके सस्पेंशन की स्टिफनेस और बाकी चीज़ों को वो सेट कर रही होती है, एडजस्ट कर रही होती है। बाकी उसके अलावा हर चीज़ है, मतलब आपको गाड़ी में और क्या चाहिए, वही जो एक सारे स्टपनी features स्टपनी रहेगी बस, एक शब्द नहीं रहेगी, जीरो ग्रेविटी सीट आपकी रहेगी। चलिए जीरो ग्रेविटी की जगह उन्होंने दोनों सीट से मसाज दे दी। टीगो 8 में ये और कि पिछली दो में भी है, पिछली दो में मसाज नहीं है, हाँ। पिछली अच्छा, दो पिछली हीटेड वेंटिलेटेड है, मसाज नहीं है। मसाज नहीं है, मसाज और ये आपकी इस वाली सीट में शोफर सीट भी है कि वो हाँ पीछे बिल्कुल से बिल्कुल आगे पीछे बिल्कुल भी हो सकती है। बिल्कुल। बाकी पैनोरामिक रूफ है इसमें, और मेरे ख्याल में जो आपको ज़रूरत है चीज़ों की वो सब है। वो सब है इस गाड़ी के अंदर। चलें, थैंक यू सो मच सर, आपने ठीक है टाइम भाई। दिया, थैंक यू सो मच। और बीच में हमारी वीडियो भी बंद हो गई थी तो हमने उसको दोबारा भी किया। चलें व्यूअर्स, ये था साथ के साथ इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस एंड द परचेज डिसीजन ऑफ अ टीगो 9। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।